अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब देश के साधु संतों ने मथुरा और ज्ञानवापी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से हरिद्वार लौटे साधु संतों ने राम नगरी में भव्य मंदिर बनने पर खुशी जाहिर की, तो वहीं ये भी कहा कि अयोध्या की तरह जल्द ही काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी सनातन धर्म का डंका बजने वाला है। सबसे पहले सुनते हैं योग गुरु बाबा रामदेव का इस पर क्या कहना है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कुछ स्थानों पर मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। उनको हमारे मुस्लिम भाई भी मानते हैं, तो ये तो मुझे लगता है इसमें कोर्ट कचहरी न जा करके आपसी सहमति से ये हो जाना चाहिए कि जो हिंदुओं के मूल आस्था के केंद्र, कम से कम अयोध्या के बाद जो काशी, मथुरा और ऐसे ही कुछ और भी चुनिंदा स्थान हैं जहाँ पर हमारे जो मूल सनातन संस्कृति के केंद्र थे, जो मूल हमारे संस्कृति के आधार, सनातन के आधार हैं, ऐसे मूल स्थानों पर, हमारे मूल तीर्थों पर जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, वहाँ पर तो मुस्लिम भाइयों को प्रेम पूर्वक ही उनको सौंप देना चाहिए अपने सनातन धर्मियों को। उससे देश में एक धार्मिक सहिष्णुता का, सद्भावना का, प्रेम का नया कीर्तिमान बनेगा। बाबा रामदेव ने भाईचारे से जमीन विवाद को सुलझाने का संदेश दिया, तो वहीं इस मुद्दे पर महंत रविंद्र पुरी का क्या सोचना है, ये भी सुन लीजिए। हमें 2024 में ये सोचना है हमें किसकी सरकार चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, अभी एक ही माननीय प्रधानमंत्री जी है जो हमें ज्ञानवापी भी दिला सकते हैं और हमारा जो मथुरा का विवाद है वो भी हल करा सकते हैं। इसलिए हमें 2024 में ये देखना है हमें किसकी सरकार चाहिए, कौन सनातन के साथ है, कौन सनातन के साथ नहीं है, कौन राम के साथ है, कौन राम के साथ नहीं है। इसीलिए पूरे हिंदुओं को जागना होगा, पूरे सनातनियों को जागना होगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ देना होगा। तभी जाकर के हमें हमारा जो मथुरा और काशी तभी हमें मिल सकता है जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी होंगे। महंत रविंद्र पुरी ने खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की वकालत की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर मथुरा और काशी चाहिए तो हिंदुओं को मोदी को ही प्रधानमंत्री चुनना होगा। अब बात स्वामी परमानंद की करते हैं। उनका ज्ञानवापी और मथुरा के जमीन विवाद पर क्या सोचना है, ये भी आप सुन लीजिए। अभी योगी जी आए थे तो उन्होंने कहा था अब संघर्ष का समय चला गया है, संवाद से ही काम हो जाएगा और कोर्ट से हो जाएगा। यद्यपि ये भी कोर्ट से हुआ पर इसमें बहुत कुछ करना पड़ा है, तब कोर्ट का फैसला आया है। वही कोर्ट पहले कहता था हमारे पास प्राथमिकता नहीं है, इसके लिए बहुत काम है, फिर लगातार सुनाई करके फैसला आ गया। तो मुझे लगता है राजनैतिक शक्ति जब कुछ चीज़ चाहती है तो सारा सोच बदल जाता है, सोचने के ढंग बदल जाते हैं। और जहाँ तक मथुरा और काशी की बात है, हम तो देखा हुआ है, नादिया है, दीवाल मंदिर की है, मस्जिद तो है ही नहीं। वो तो व्यंग में यही कहते महज जिद है तो मंदिर है। तो मंदिर है हर तरह से, कोई भी देखे तो मंदिर है, कोर्ट देगा तो देख के ही तो फैसला करेगा। इसलिए इसके लिए तो बहुत पुराने सबूत भी नहीं चाहिए, आंखें ही सबूत हैं। जैसे एक कहावत है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत। अब पुराने ग्रंथ मत देखो, सीधा देख लो दीवार, देवी देव, क्योंकि मस्जिद में कोई नक्काशी ऐसी होती ही नहीं, इसलिए वो तो मंदिर है और मंदिर हमें ही मिलेगा। और हमने तो एक जगह बोला था कि केंद्र की समस्याएं मोदी के हाथ हैं और संयोग से प्रांत में जितने मंदिर हैं सब योगी के हिस्से में पड़े। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।